हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अभी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, ताकि मैं जिस ट्रिक से आप लोग समझाऊं आप लोग इजीली समझ सकेंगे। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। तो चलिए, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग सीखते हैं। कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, देखिए कॉन्सेप्ट इसमें है कि हम लोग कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट एंड लॉस, ये चार पार्ट होता है हम लोग को। तो उसके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज के सिस्टम से हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है ना। जैसे मैंने आप लोगों को परसेंटेज का वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग इजीली वॉच कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग परसेंटेज का कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि परसेंटेज कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 25%, 25% बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25% बराबर हम लोग लिख सकते हैं 25/1/100, ये लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम लोग को पता है परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है 1/100 होता है कि नहीं। परसेंटेज का वैल्यू क्या होता है 1/100। तो यहाँ पे हम लोग 25 है लिख दिए, इंटू 1/100 परसेंटेज का जो वैल्यू है। 25 से कितना टाइम से कटेगा, 4 टाइम्स, यानी ऊपर 1 नीचे क्या हो जाएगा 4। यानी कि डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे कि परसेंटेज जो रहेगा उसको हम लोग क्या में कन्वर्ट कर देंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 25% बराबर हम लोग क्या है 1/4। अगर ये प्रॉफिट होगा, ठीक है, अगर ये क्या होगा प्रॉफिट होगा, तो हम लोग इसको आपस में दोनों रेशियो जो है उसको ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे समझिए, अगर प्रॉफिट होगा तो हम लोग का 5 होगा। अगर 25% लॉस अगर आता है तो हम लोग क्या करेंगे, 25 बराबर क्या लिख सकते हैं 1/4, डायरेक्ट फ्रैक्शन का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है ना, 1/4। अगर लॉस होगा तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि 3, ठीक है ना। तो इसमें कंसेप्ट क्या आप लोग ये समझिए, यहाँ पे 1/4 3, यहाँ पे जो ये जो चेंज होगा ये हो गया सेलिंग प्राइस, जो चेंज होगा वो होगा हम लोग का क्या, सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। जो चेंज होगा वो होगा हम लोग का सेलिंग प्राइस। जो जेन्युइन जो नंबर है, मतलब जो ओरिजिनल में जो है, यानी जो दाम से खरीदा, जो खरीदा हुआ, यानी कि कॉस्ट प्राइस। और ये हो जाएगा हम लोग का, अगर प्रॉफिट रहता है तो प्रॉफिट, अगर लॉस रहता है तो लॉस, ठीक है ना। बाकी दोनों क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे नीचे वाला कॉस्ट प्राइस या सब्ट्रैक्ट या एडिशन करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का सेलिंग प्राइस, और जो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट होगा, और लॉस होगा तो लॉस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए हम लोग क्या है, ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, और ये प्रॉफिट और लॉस, ठीक है ना। ये हम लोग का कॉन्सेप्ट है। इसके बेस्ड मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बताऊंगा, आप लोग इजीली एग्जाम में इसी ट्रिक से कर सकेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, द प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब क्या दिया, 15 आर्टिकल का जो दाम है वही 10 आर्टिकल का भी दाम है, ठीक है कि नहीं। 15 आर्टिकल का जो दाम है 10 आर्टिकल, मतलब 15 आर्टिकल जितना में वो खरीदता है 10 आर्टिकल उतना में बेच रहा है। यानी कि हम लोग मान लेते हैं कि 15 आर्टिकल वो कितना में खरीदा, 1 रुपये में, कुछ भी आप मान सकते हैं, 10 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, कुछ भी मान सकते हैं। मैंने आप लोग को लिया यहाँ पे 15 सामान का दाम कितना में खरीदा था, 1 रुपया में। तो 10 सामान को कितना में बेचा, वो 1 रुपया में बेचा, क्योंकि बोला है कि 15 सामान में जितना में खरीदा 10 सामान उतना दाम में बेचा। समझ में आया ना। ये हो गया हम लोग का क्या, ये कीना हुआ सीपी है और ये एसपी है। ये कॉस्ट प्राइस 15 का कॉस्ट प्राइस कितना है 1 रुपया, और 10 का सेलिंग प्राइस कितना है 1 रुपया, ठीक है ना। हम लोग 1-1 रुपया ले लिए। अब क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट साइड को हम लोग को इक्वल करना है, बस इतना ध्यान में रखिएगा। लेफ्ट जो साइड है उसको इक्वल कैसे करेंगे, इक्वल हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ का जो नंबर रहेगा उसको यहाँ इंटू करेंगे, समझ में आया। यहाँ जो नंबर रहेगा यहाँ इंटू करेंगे। तो अगर यहाँ 15 में इंटू किए तो इधर भी क्या से करना पड़ेगा, 15 से इंटू करना पड़ेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 15, यहाँ पे 15 हो गया। यहाँ अगर हम लोग 15 इंटू किए तो यहाँ पे क्या इंटू करेंगे, 10 करेंगे। और इधर अगर 10 किए तो इधर भी हम लोग क्या इंटू करेंगे, 10 करेंगे। समझ में आया कि नहीं। देखिए यहाँ पे हम लोग का 150 हुआ, 15 इंटू 10 करेंगे 150, ये भी 150 सेम आ गया। लेफ्ट साइड का मतलब आर्टिकल जितना था दोनों का किना हुआ आर्टिकल और बेचा हुआ आर्टिकल सेम हो गया, है कि नहीं। यहाँ पे कितना आर्टिकल टोटल हो गया, आर्टिकल्स कितना हो गया, यहाँ पे आर्टिकल्स कितना, यहाँ 150 किना हुआ, 150 का दाम कितना रुपया 10 रुपया, और बेचा हुआ 150 का दाम कितना रुपया 15 रुपया। अब देखिए क्या हुआ, मतलब 150 आर्टिकल वो कितना दाम में खरीद रहा है 10 रुपया में, और 150 आर्टिकल कितना बेच रहा है 15 रुपये में, यानी उसको लाभ कितना हो जा रहा है 5 रुपया लाभ हो रहा है। तो हम लोग का यहाँ पे क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत कितना होगा, है कि नहीं। तो हम लोग का कितना लाभ हो रहा है 5 रुपया उसको लाभ हो रहा है, और कॉस्ट प्राइस कौन सा ये है कि नहीं, यानी कि 10 रुपये में वो खरीदा था 15 रुपये में बेचा, यानी कि उसको लाभ कितना हुआ 5 रुपया। आप लोग को बस इतना इधर का इक्वल करना है, ये ध्यान में रखिएगा कि इस साइड का इक्वल करना है हम लोग को। तो ऊपर वाला को नीचे से इंटू और नीचे वाला को ऊपर वाला से इंटू। तो हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ इंटू हुआ
राइट साइड में वो इसी से हम लोग इंटू करेंगे। तो यहाँ 10 और 15 आ गया, यानी कॉस्ट प्राइस 10, 150 आर्टिकल का दाम कितना हो गया 10 रुपया, किना हुआ दाम और बेचा हुआ दाम 15 रुपया, यानी कि लाभ कितना हो गया उसको 5 रुपया लाभ हो गया। और हम लोग क्या होता है लाभ जो फाइंड करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिसके कंपेयर में फाइंड करना होता है, किसके कंपेयर में, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 10 इंटू परसेंटेज में जब भी लाना है आप लोग क्या साथ में लाना है 100%। 0 से 0 कैंसिल, यानी 5 इंटू 10% क्या हो जाएगा 50%। यानी कि आंसर क्या करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। समझ में आया ना। इसमें क्या करना था हम लोग को, लेफ्ट साइड का आर्टिकल सेम कर देंगे, तो राइट साइड का आप लोग जब भी आएगा 1 रुपया ही मानिएगा, ताकि इजीली आप लोग सोल्व कर सकेंगे। अगर इतना का दाम 1 रुपया तो खरीदा हुआ दाम, तो इतना हुआ बेचा का दाम 1 रुपया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। अगर 15 यहाँ मल्टीप्लाई किए तो राइट साइड में 15 से, अगर 10 मल्टीप्लाई किए तो राइट साइड में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 10 और ये 15, यानी कि 10 रुपीज़ में खरीदा, 15 रुपीज़ में बेचा, यानी कितना रुपया लाभ हुआ उसको 5 रुपया लाभ हुआ। वैसा ही करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जिसको फाइंड करना है 5 ऊपर, और कॉस्ट प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस के कंपेयर में जो लाभ और हानि होता है तो 10 नीचे, और उसके बाद 100% लाना है तो हम लोग कितना से इंटू करेंगे 100 से इंटू करेंगे। उसके बाद 0 से 0 कैंसिल है, 10 5 जा 50%, यानी इसको कितना परसेंट लाभ हो गया 50% लाभ हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दे दिया है। कॉस्ट प्राइस और किसका रेशियो दिया है, सेलिंग प्राइस का। रेशियो क्या दिया हम लोग का 5:4, यानी 5/4 दिया है कि नहीं। 5:4 या 5/4 एक ही होता है, सेम वैल्यू होता है। तो यहाँ पे देखिए द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इतना, देन लॉस परसेंटेज क्या है। देखिए खरीदा कितना रुपया में उसने 5 रुपया में, बेचा कितना में 4 रुपया, यानी कि लॉस कितना हुआ उसको 1 रुपया। यहाँ खरीदा कितना में 5 रुपया में, बेचा कितना 4 रुपया, लॉस कितना 1 रुपया लॉस हुआ। यानी कि हम लोग का लॉस परसेंटेज निकालना है, कितना होगा 1। लॉस जिसको फाइंड करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और किसका कंपेयर में, कॉस्ट प्राइस जितना में खरीदा, यानी 5 इंटू परसेंटेज लाना है तो हम लोग क्या से इंटू करेंगे 100% से, यानी क्या हो जाएगा 5 से 20 टाइम्स में कटेगा, यानी 20%। यानी उसको कितना परसेंट लॉस हुआ, ज़्यादा दाम से खरीदा कि नहीं, कॉस्ट प्राइस 5 रुपया, यानी ज़्यादा दाम से खरीदा और कम दाम में बेचा, यानी कि लॉस ही हुआ होगा उसको। तो कितना रुपया लॉस हुआ, 1 रुपया लॉस हुआ। तो जो लॉस हुआ यानी लॉस परसेंटेज निकालना हम लोग को, तो जिसका वैल्यू निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं, और कॉस्ट प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस का कंपेयर में ही वैल्यू फाइंड करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ कितना है 5 है, तो 5 नीचे, और परसेंटेज में लाना है तो हम लोग 100 से हमेशा इंटू करते हैं, और 5 से कैंसिल हुआ तो 20 टाइम्स, यानी कि लॉस कितना परसेंट हुआ इसको 20%। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बुक्स, यानी कि 15 बुक का जो दाम है खरीदा हुआ दाम, 15 बुक का जो खरीदा हुआ दाम है 20 बुक का बेचा हुआ दाम का समान है। यानी 15 हम लोग सेम करेंगे, 15 बुक कितना रुपये में खरीदा 1 रुपया में, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। और उसके बाद 20 बेच रहा है कितना में 1 रुपया में, यहाँ पे क्या हुआ लॉस होगा ना लाभ होगा, बताइए। तो 15 सामान को 1 रुपया में खरीदा और 20 सामान को 1 रुपया में बेचा, इसका मतलब उसको लॉस होगा कि नहीं। यहाँ पे दिख रहा है ना लॉस होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग को सेम करना है इधर, तो इधर 15 से इंटू करेंगे तो इधर भी 15 से, और इसमें 20 है तो इधर भी 20 इंटू करेंगे तो इधर भी 20 इंटू करेंगे, तो यह क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो यानी कि 20 रुपया में खरीदा आर्टिकल दोनों सेम हो गया कि नहीं, बेचा हुआ आर्टिकल और किना हुआ आर्टिकल दोनों क्या हो गया सेम हो गया, है कि नहीं। यहाँ पे जो जितना खरीदा था सामान इतना रुपये में खरीदा था, ये सामान दोनों सेम हो गया, ये दोनों आपस में क्या इक्वल हो गया। इतना सामान बेचा तो 15 रुपया मिला उसको, ठीक है कि नहीं। इतना सामान खरीदा 20 रुपया में, इतना सामान बेचा 15 में, यानी कि उसको क्या हुआ लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ 5 रुपीज़ लॉस हुआ कि नहीं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर परसेंटेज हम लोग क्या निकालना है लॉस परसेंटेज, कितना परसेंटेज उसको लॉस हुआ है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सामान को उसने खरीदा था कितना में 20 रुपया में, बेचा था कितना में 15 रुपया, यानी 5 रुपया लॉस हुआ। जो लॉस होता है उसको हम लोग क्या लिखें, जिसको फाइंड करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो फाइंड हम लोग का 5 होगा, यहाँ पे लॉस होगा 5, माइनस दे दीजिएगा ताकि इंडिकेट हो कि लॉस है, ठीक है ना। उसके बाद किसका कंपेयर में हम लोग हमेशा फाइंड करते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कितना है 20 इंटू परसेंटेज में लाना है तो हम लोग क्या देंगे 100%। यहाँ 0 से 0 कैंसिल, उसके बाद क्या होगा 2 से 5 टाइम्स में, यानी -25%। जब भी माइनस आएगा तो समझ लीजिएगा क्या लॉस, क्या इंडिकेट कर रहा है हम लोग का लॉस इंडिकेट, यानी कि क्या होगा 25% लॉस। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें करेक्ट होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है ना। यहाँ समझ में आया। यहाँ पे 20 रुपया में खरीद के 15 रुपया में बेचा, यानी लॉस हुआ 5 रुपया लॉस हुआ 5, और कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 15 मत दीजिएगा, कॉस्ट प्राइस जो होता है उस पर देते हैं हम लोग 20 परसेंट लाना है तो
परसेंटेज, उसके बाद काटाकुट करने के बाद 25% इसका आंसर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्या दिया है, इफ ए मैन वेयर टू सेल द हिज शेयर फॉर ₹720 ही वुड लॉस 25% टू गेन 25%। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है कि 720 रुपये में कोई सामान को बेचा तो उसको कितना परसेंट लॉस हुआ, 25% लॉस हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या बोला फिर 25% उसको लाभ करने के लिए कितना में बेचेगा कि 25% उसे लाभ होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ये 720 है, ये बेस वैल्यू हम लोग मान लिए, 100 हम लोग मानेंगे, ये तो वैल्यू दिया हुआ है, 100 हम लोग मानेंगे, उसको लॉस कितना हुआ, लाभ क्या हुआ, ये देखेंगे हम लोग कितना परसेंट लॉस हुआ उसको 25%, और लाभ कितना हुआ 25%। ये प्लस दे देंगे माइनस दे देंगे ताकि समझ में आ जाए। ठीक है ना। यानी 100 रुपया पे उसको 25 रुपया हानि हुआ, और 100 रुपये पे एक बार 25 रुपया उसको क्या करना है, हम लोग को प्रॉफिट करवाना है। यानी कि सेम पैसा को एक बार लॉस में बेचा या खरीदा। ठीक है, अगर उसने इतना 25% लाभ पर बेचा होता तो क्या होता है, इसको हम लोग फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए एक बार लॉस हुआ ना उसको, तो 100 में 25 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, मतलब क्या होता है कि 100 में 25% लॉस, यानी कि 100 रुपीज़ में 25 रुपये कम कर देंगे, और 100 में 25% लाभ होगा, यानी कि 125। समझ में आया ना। ये देखिए हम लोग बेस वैल्यू मान लिए 720, बेस वैल्यू हम लोग मान लिए कितना है 100 है। 100 को अगर 25% अगर लॉस होता है, यानी कि 100 में 25 रुपया लॉस हुआ, तो 25 रुपया लॉस हुआ तो 75 बचेगा, और 100 में 25 रुपया लाभ, मतलब 25% लाभ हो रहा है, तो 25 रुपया लाभ होगा 100 में, तो 125 हो गया। यानी कि एक बार लाभ हुआ और एक बार लॉस हुआ। ठीक है ना। तो इसमें क्या दिया हम लोग को कि उसको कितना रुपया, हम देखिए ये लॉस वाला था कि नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, सेल ही शेयर फॉर ₹720 ही वुड लॉस, मतलब ये 720 25% लॉस पे बेच के उसको कितना बेच रहा है, 720 रुपये में बेच रहा है कि नहीं, 25% लॉस पे बेच के उसको इतना बेच रहा है। तो बोला है कि ये 25% लाभ में बेचेगा अगर, तो 125 रुपये हो जाएगा उसका दाम। अगर 100 रुपया रहता है, 100 रुपया रहता है, 25% लॉस में बेचेगा तो 75 रुपया होगा। 100 रुपया सामान का दाम है, अगर 25 रुपये लाभ पे बेचेगा तो 125 रुपया होगा। यानी कि बेस ये हो गया है कि नहीं। तो हम लोग का ये जो वैल्यू है 75, ये लॉस वाला वैल्यू है, और ये एक्चुअल वैल्यू लॉस का ये दिया है 720, मतलब लॉस पे जब बेच रहा है तो शेयर को इतना बेच रहा है। ठीक है ना। हम लोग ये तो माने हैं, लेट किए इसको। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि क्या फाइंड करना है यहाँ पे, माने 25% जब लाभ होगा तो कितना होगा, जो फाइंड क्या करना है हम लोग को, इसको फाइंड करना है। तो इसको कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। किसके कंपेयर में फाइंड करना है कि लॉस वाला, किसका वैल्यू दिया, लॉस वाला दिया ना वैल्यू, तो लॉस वाला कौन सा है 75, उसको नीचे लिखेंगे। और जिसका वैल्यू दिया है किसका है, लॉस का वैल्यू है कि नहीं, 25% लॉस हो रहा है, तो इसको हम लोग इंटू कर देंगे। समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया ना आप लोगों को, क्योंकि ये लॉस वाला वैल्यू है और ये लॉस का ओरिजिनल जो वैल्यू है वो है। ठीक है ना। इसको कट करेंगे तो क्या 25 3 जा 25 5 जा 3 से कटेगा तो कितना बार में 24, यानी 5 × 24 240 हो जाएगा। ठीक है ना। इसको हम लोग कट करके देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 240 आएगा, 5 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, देखिए 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 12, यानी 1200। यानी ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या हुआ कि बेस 100 मान लिया हम लोग, किसी सामान का दाम 100 रुपीज़ है। ठीक है, अगर 25% लॉस हुआ तो उसका क्या दाम हो गया 75 रुपीज़, 25% लाभ हुआ तो कितना दाम हो गया 125 रुपीज़। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिया, ये वैल्यू जो दिया लॉस का, हम लोग को फाइंड क्या करना है कि 25% लाभ होता तो क्या होगा, तो जो फाइंड करना है उसको ऊपर लिख लिए, और जो वैल्यू दिया है मतलब लॉस वाला वैल्यू दिया ना, तो लॉस वाला वैल्यू हम लोग नीचे लिख दिए, और जो एक्चुअल वैल्यू दिया है उससे हम लोग इंटू कर देंगे। उसके बाद कट करने के बाद 5 × 240 1200, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्या दिया, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% प्रॉफिट, द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस विल बी, मतलब किसी चीज़ को हम लोग 5% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो हम लोग का रेशियो क्या का निकालना है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालना है। ठीक है, कितना परसेंटेज पे 5% क्या प्रॉफिट, आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, प्रॉफिट ना लॉस, 5% प्रॉफिट। 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई कितना 20 लिख सकते हैं कि नहीं, डायरेक्ट मैंने किया 5% को क्या लिख सकते हैं 1/20, जैसे 5% आप 1/100 देंगे, 100 को कैसे काट सकते हैं 20 से, यानी कि 1/20 आएगा कि नहीं। तो मैंने डायरेक्ट आप लोगों को 5% बराबर क्या लिख दिया 1/20। अगर प्रॉफिट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं दोनों को, यानी 21 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। प्रॉफिट जब होता है तो दोनों रेशियो क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो 21। ये हम लोग का क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, और ये क्या सेलिंग प्राइस, और ये प्रॉफिट, यहाँ क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो ये होगा ऊपर वाला प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या पूछा था हम लोग को, यहाँ पूछा था कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे 21 है, तो रेशियो में क्या क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस और
कॉस्ट प्राइस का। तो सेलिंग प्राइस का वैल्यू कितना है 21 है, कॉस्ट प्राइस का 20, यानी कि रेशियो क्या हो जाएगा 21:20 होगा कि नहीं होगा। समझ में आया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देंगे, अगर लॉस हुआ होता तो यहाँ पे कितना होता 19 होता, यानी 20 से 1 माइनस कर देते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो हम लोग क्या कर दिए प्लस कर दिए 21। ये हो गया हम लोग का सेलिंग प्राइस का भाग और ये हो गया हम लोग का कॉस्ट प्राइस का भाग। तो सेलिंग प्राइस कितना 21 है और कॉस्ट प्राइस कितना 20, यानी 21:20, यानी ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग क्या है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹960 ए मैन इनकर्स ए लॉस ऑफ 4%, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। मतलब किसी आर्टिकल्स को 960 रुपये में बेच रहा है तो उससे कितना परसेंट लॉस हो रहा है, 4% लॉस हो रहा है। ठीक है, कितना परसेंट लॉस हो रहा है 4%। तो मैंने बोला आप लोगों को लॉस लिख लीजिएगा, 4% बराबर क्या लिख सकते हैं 4/100, यानी कितना हो जाएगा 1/25। इफ़ क्या हो रहा है, ये लॉस हो रहा है ना लाभ हो रहा है, लॉस हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे, यानी 24। तो यहाँ पे क्या फाइंड करना हम लोग को, मतलब लॉस पे बेच रहा है ना, तो यहाँ बेचा हुआ भाग कौन सा होता है, ये होता है कि नहीं सेलिंग प्राइस, और हम लोग का कॉस्ट प्राइस यहाँ निकालना है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे दिया, मतलब सामान को 4% लॉस पे बेच रहा है तो कितना बेच रहा है 916 बेच रहा है। तो हम लोग बेचा हुआ भाग कौन सा, ये है, ये बेचा का भाग ये है और इतना में वो बेच रहा है, मतलब सेल कर रहा है इतना में, और एक्चुअल पार्ट जो है सेलिंग का कितना है 24। दोनों इक्वल होगा कि नहीं आपस में, 24 इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 960। क्या का वैल्यू फाइंड करना, डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हैं आप लोग, ऐसे नहीं करके 1 बराबर क्या हो जाएगा 960 डिवाइडेड बाई 24। और क्या का वैल्यू हम लोग का यहाँ फाइंड करना है, फाइंड क्या का वैल्यू करना है, एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस जो है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है ना। कॉस्ट प्राइस क्या होगा हम लोग का, मतलब क्रय मूल्य क्या होगा, ये हो गया विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य का भाग है, एक्चुअली बेच रहा है 960 में बेच रहा है, मतलब क्या में 916 बेच रहा है। तो 24 बराबर इक्वेटिंग कर देंगे, दोनों क्या होगा इक्वल हो जाएगा आपस में, 24 इक्वल टू 960, 24 इक्वल टू 960। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 960/24, और हम लोग का एक्चुअल भाग कितना है 25, एक भाग बराबर इतना आया, तो 25 भाग जो निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे इंटू कर देंगे इसमें। यहाँ पे देखिए कितना बन जाएगा 4 टाइम्स में क्लियर हो जाएगा ये, यानी 40 × 5 25 कितना हो जाएगा 5 4 जा 100 1000, यानी कि इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ये इसका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है कि नहीं। इसका 1000 रुपये आया कि नहीं, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अगर लॉस हुआ 4%, हम लोग 4% बराबर क्या लिख सकते हैं 1/25। जब भी लॉस होगा तो इसको हम लोग इससे माइनस कर देंगे, यानी कि 24। जो माइनस प्लस करेंगे वो होगा सेलिंग प्राइस। तो यहाँ क्वेश्चन ने बोला है कि उस सामान को 4% पे लॉस पे 960 रुपये में बेच दे रहा है, तो बेचा हुआ ये बेचा हुआ दाम है कि नहीं, और बेचा हुआ भाग ये है, तो दोनों का आपस में इक्वेट कर देंगे, माने दोनों को इक्वल कर देंगे आपस में। 24 इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम लोग 960। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 960 डिवाइडेड बाई 24। तो 1 बराबर इतना है, तो 25 हम लोग का कॉस्ट प्राइस ये है नीचे वाला, इतना बराबर 1 बराबर इतना है, 1 बराबर अगर इतना है तो 25 बराबर कितना होगा 25 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इससे कट करेंगे तो क्या 4 टाइम्स जाएगा, यानी 40 × 25 इंटू करने से 1000, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन आज का, there would be a 10% loss if rice is sold at ₹54 per kg. To earn a profit of 20%, the price of rice per kg will be। यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन में कि हम लोग को किसी मतलब चावल को 1 kg चावल को बेच रहा है तो उसको 54 रुपीज़ मिल रहा है, जिसमें 10% उसे क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। ऐसा मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन बताया आप लोग को कि अगर लॉस होता है एक पर, उसके बाद एक पर फायदा करने के लिए बोल रहा है कि उसी सामान पर इतना % फायदा होगा, तो हम लोग उससे कैसे करेंगे 100 मान लेंगे, 100 मान लेंगे, उसके बाद कितना % लॉस हो रहा है 10% लॉस हो रहा है, माइनस कर दीजिएगा। उसके बाद वो बोला है कि 20% अर्न करने के लिए, मतलब 20% और पाने के लिए उसे कितना रुपया होगा, यानी कि यहाँ पे दिया कि अगर 10% लॉस पे बेच रहा है तो उसे कितना मिल रहा है 54 रुपीज़ मिल रहा है। ठीक है ना। ऐसे 20% लॉस माने लाभ करने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा। तो देखिए अगर 100 रुपीज़ में 10% लॉस हो रहा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 90 रुपीज़ हो जाएगा, और 100 में अगर 20% लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा 120 होगा कि नहीं होगा। 20% मतलब क्या होता है कि 100 रुपया में 20 रुपया, 10% मतलब क्या हो 100 रुपया में 10 रुपया, यानी कि 100 रुपया में 10 रुपया हानि हो रहा है तो कितना होगा 90, और 100 में 20 रुपया लाभ होगा तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे किसका वैल्यू फाइंड करना, मतलब 20% लाभ होता तो क्या होता, तो 20% लाभ वाला वैल्यू कौन सा ये है, तो इसको हम लोग कहाँ रखेंगे ऊपर रखेंगे, और किसका कंपेयर फाइंड करना है जो लॉस हुआ पैसा, जो लॉस हो गया 10% लॉस हुआ है ना, वो पैसा कंपेयर मतलब फाइंड करना है, यानी कि कितना हो गया 90,
उसके बाद हम लोग एक्चुअल जो पैसा लॉस वाला वो कितना बेच रहा है उसको हम लोग इक्वेटिंग करेंगे। कितना बेच रहा है 54, उसको हम लोग क्या करेंगे इंटू कर देंगे। यहाँ पे 0 से 0 गया, 3 से 3 3 जा 3 4 जा, यानी कि 4 और 3 से कितना बार में 18 टाइम्स में 4 इंटू 18 72, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया ना? इसको देखिए कैसे किए हम लोग। ऐसा जब भी क्वेश्चन आप लोग को देगा कि इतना % लॉस हुआ तो इतना बेचा, तो इतना % लाभ करने के लिए कितना बेचना पड़ेगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा 100 रुपया मेन मान लीजिएगा। 100 रुपया में वो सामान को उसने मेन पैसा उसका मतलब बेस पैसा उसका 100 रुपया है। 100 रुपया सामान को 10% अगर लॉस करता है तो 90 रुपया में बेचा, ठीक है ना, और 90 रुपये में बेचा। और अगर इसी पर 20% लाभ करता है तो 120 रुपये में वो बेचता। यही दिया है। तो हम लोग क्या फाइंड करना है? ये वैल्यू फाइंड करना है। तो ये वैल्यू अगर फाइंड करना है तो जिसका वैल्यू फाइंड करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और किसका कंपेयर में? उसने लॉस किया उसका कंपेयर में, तो लॉस किस पे किया? इस पे 90, तो इसको नीचे रख दिए हम लोग। और 90 जिसमें लॉस हुआ तो वो कितना बेचा था? 54 में बेचा था, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 4 3 जा 12। उसके बाद 3 से 18 टाइम्स में गया, और 18 से 4 से मल्टीप्लाई 72, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट था? ऑप्शन ए करेक्ट था, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। इफ आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू है या फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो को वॉच करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग पास आसानी से नोटिफाई हो जाए और आप लोग इजीली वॉच कर सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।